हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी पिछली वीडियो में हमने कवर कराए थे एनडीए 2021 पेपर फर्स्ट के शुरुआत के 30 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं अगले 30 यानी कि 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। इसमें बोला tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 है, तो आपको बताना है एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा। तो अगर हम बात करें tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स की, तो ये सभी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो 31 का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 32 की तरफ। tan है आपको 1/7 दिया हुआ है। cos 2a आपको बताना है किसके बराबर होगा। cos 2a का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। यहाँ पर 1/7 का स्क्वायर आएगा आपका 1/49। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि 48, और नीचे हो जाएगा 49 प्लस 1 यानी कि 52 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24/25। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 33 की तरफ। इसमें बोला एक त्रिभुज है आपके पास और इसकी जो साइड्स है ना वो आपको कितनी कितनी गिवन है। एक साइड गिवन है m, एक साइड गिवन है n, और एक साइड आपको गिवन है अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का m है। क्लियर हुई बात। तो आपको बताना है कि जो न्यून कोण होंगे ना उनका योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर ये जो साइड्स है ना ये पाइथागोरस थ्योरम को तो होल्ड कर नहीं रही हैं, तो यानी कि जो एंगल होगा ना वो 90 तो हो ही नहीं सकता। एंड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन नंबर डी है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। बचते हैं जो एंगल वो आपके क्या है 90 से छोटे हैं, यानी कि जो आपका एक एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा, यानी कि ट्राइंगल होगा ना वो आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इनको हम मान लेते हैं ए बी और सी कंसीडर कर लेते हैं। तो बी के सामने वाली साइड आपकी बी हो गई, एंगल सी के सामने वाली साइड सी, और एंगल ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी। और जो एंगल ए होगा ना यही आपका क्या होगा अधिक कोण भी हो जाएगा। अभी क्योंकि ट्राइंगल की बात चल रही है तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो यहां से जो छोटे वाले दो एंगल हैं यानी कि एक तो आपका सी वाला और एक आपका बी वाला, तो इन दोनों को यहीं छोड़ते हैं और इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस का a। अभी यहां से दोनों तरफ कोस ले लेते हैं, तो कोस बी प्लस सी जो होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा कोस 180 माइनस ए, और कोस 180 माइनस ए जो है वो हो जाएगा आपका माइनस का कोस ए। अभी कोस ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एम एन, और डिवाइड बाय आ जाएगा 2bc यानी कि 2mn। तो यहाँ से एम स्क्वायर एन स्क्वायर से तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से अगली लाइन में माइनस कैंसिल और एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो आपकी कोस b प्लस सी है ना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और कोस में 1/2 होता है आपका 60 का मान, यानी कि जो b प्लस सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 60 के। तो क्वेश्चन नंबर अगर 33 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34 की तरफ। इसमें बोला कि एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। ए आपको दिया हुआ सी और एंगल बी दिया हुआ है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए सी साइन बी के इक्वल। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ए है 10, सी है 4, और साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 10। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35 की तरफ। इसमें आपको ये जो स्टेटमेंट है इन पर विचार करना है। तो ए और बी ये अगर दिए हैं तो ये तुल्य समुच्चय हैं, इक्विवेलेंट। तो तुल्य होने के लिए आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो ए में भी 3 एलिमेंट, बी में भी 3 एलिमेंट, तो ये आपके इक्विवेलेंट हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में बोला ये सम मतलब इक्वल, तो इक्वल होने के लिए बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बी में देखें तो इसमें भी 159 ही है, ठीक है, रिपीटेशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है सेट पर। तो ये दोनों आपके इक्वल हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक बात है। प्रत्येक समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय सबसेट होता है, ये भी ठीक है। यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 आपका कितना आएगा, 1024 ही आएगा, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 37 की तरफ। इसमें बोला मान लीजिए आर एक संबंध है, ठीक है, और इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स रिलेटेड किससे है, वाई से। कब है, अगर आपका जो 2x प्लस 3y है ना वो किसके बराबर हो जाए, 20 के। तो आपको बताना है कि आर में कितने एलिमेंट होने वाले हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, x की जगह पर अगर रख दें हम 1, यहां पर x और y रियल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं x की जगह पर रख देता हूं 1, तो यहां से आप देखेंगे जो 3y होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 20, 2 इधर आ जाएगा तो 18, यानी कि y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 भी एक नेचुरल नंबर है, तो एक तो आपका 1,6 हो गया। अगर मैं x की जगह पर 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 4, और 4 20 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 16। 16 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। अभी रखते हैं x की जगह पर 3, तो 3 रखेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6, और 20 में से 6 गए 14, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, और 20 में से 8 गए 12, ये हो जाएगा। अगर x की जगह पर मैं 4 रख देता हूं तो मेरी जो 3y होगा ना वो कितना आ जाएगा, 12 के बराबर, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो एक हो गया मेरा 4,4। 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा, y नेचुरल नंबर निकल के नहीं आने का। अगर x की जगह पर 6 रखता हूं तो 6 दूनी 12, और 20 में से 12 जाएंगे 8, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को। x की जगह पर 7 रखते हैं तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर रख दें 7 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 20 में 14 जाएंगे तो 6 बचेगा, यानी 3y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2, यानी कि एक पॉइंट हो जाएगा आपका 7,2। 8 रखते हैं x की जगह पर तो 8 दूनी 16, 20 में 16 जाएंगे 4, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 9 रखते हैं तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और 10 या 10 से बड़े नंबर के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो केवल 3 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 38 की तरफ। इसमें बोला एक फंक्शन है जो कि z से z में डिफाइंड है, fx आपको दिया हुआ है x+1 के बराबर। तो ये बोला हुआ है एककी होने के साथ साथ आच्छादक भी है। तो यहां से आपको बच्चों क्लियर हो रहा होगा, ये 1 बनेगा, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है। y इक्वल टू x+1 है, तो अगर मैं x एक्सिस को कहां काटेगा, जहां y 0 यानी कि -1 पर, और y एक्सिस को कहां काटेगा, ये y एक्सिस को कहां काटेगा, जहां पर आपका x 0 हो जाए, यानी कि यहां पर, ठीक है, ऊपर की तरफ काटेगा। तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो यहां से हम देख पा रहे हैं ये 1 है, क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करूंगा ना तो ये केवल इसको एक ही जगह पर कट करेगा, ये 1 भी है। और अगर हम देखें ये ऑन टू भी है, क्योंकि सारे के सारे जो इंटीजर पॉइंट है उनको ये आप अब कवर कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो स्टेटमेंट 1 है ना ये तो आपका करेक्ट हो गया। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा केवल कहां पर लाई करेगा, नेचुरल नंबर के लिए तो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, 1 या उससे ऊपर के लिए। तो ये आपका आच्छादक होने का ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें ना तो जो 1 होगा यहां पर वो 0 की इमेज बनेगा। x की जगह पर जब मैं 0 रखूंगा तभी तो 1 आएगा, जबकि 0 इसमें है ही नहीं नेचुरल नंबर में, तो ये आपका आच्छादक नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इसमें तो यही बोला एक की है 1 है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 38 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 की। तो इसमें बोला z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो z इनवर्स का जो बार होता है वो z बार के इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है, ये तो ट्रू बात है। अगर मैं z को x+iy मान लूं तो z बार हो जाएगा मेरा किसके बराबर, z इनवर्स अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 1/x+iy के बराबर, इसका बार हो जाएगा आपका 1/x-iy के बराबर। इसको ऊपर लाऊंगा तो ये आपका z बार की पावर -1 ही बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि z इंटू जेड बार होता है मोड z का स्क्वायर, ना कि z इनवर्स। तो 39 का ऑप्शन नंबर जो है आपका केवल 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो बच्चों इसमें बोला कि z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको विचार करना है इस पर। z और इसके संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट का अंतर एक क्या आता है,
इमेजिनरी नंबर आता है तो अगर मैं x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का डिफरेंस निकालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, तो आपका आएगा 2i y। और ये क्या होने वाला है, एक इमेजिनरी नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरे में बोला z और इसके संयुग्मी का योगफल एक वास्तविक संख्या आती है, तो अगर मैं इनको ऐड कर देता बजाय घटाने के तो उस केस में आपका आई वाई कैंसिल आउट होता तो 2x आता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, 1 और 2 दोनों ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 41 की तरफ। इसमें बोला ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको इसका मॉडुलस बताना है कितना होगा, तो यहां पर हम करते क्या है, आई की पावर 2n इंटू में आई, और इसको लिख देंगे माइनस आई की पावर 2n इंटू में माइनस आई। अभी अगर इन दोनों को देखें आई की पावर 2n और माइनस आई की पावर 2n, तो पावर तो सेम है। ठीक है, तो बेस की प्रोडक्ट हो जाएगी, तो आई की माइनस आई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका 1, 1 की पावर हो जाएगी 2n, और आई की माइनस आई से करेंगे तो आएगा माइनस का आई स्क्वायर, ये भी आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका इसकी वैल्यू भी 1 यानी कि ये भी 1, तो और 1 का मोड भी 1, तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 42 पर। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ रूट्स वो हो जाएगा आपका माइनस का b अपॉन ए यानी कि 1/2, और अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी c अपॉन ए यानी कि 1/4। अभी जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ना, यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालना है, बीटा की वैल्यू किसकी फॉर्म में, अल्फा की फॉर्म में निकालें। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ अगर हम देखें, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस का 1 आपका 0 होगा, और इसी तरीके से 4 बीटा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा माइनस का 1 जो है वो भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अभी यहां से हमें वैल्यू निकालनी है बीटा की, तो यहां से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आने वाला है। यहाँ से अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं ना तो बीटा की जो वैल्यू यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम यहाँ पर इसकी, तो ये आएगा आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा आपका -1 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो अल्फा है ना इसकी वैल्यू रखते हैं बीटा की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर, या फिर -1 की जगह पर यहाँ रख देते हैं कितना, ये रख देते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू में 0। तो दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आकर, तो ये बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 0, यानी कि जो बीटा की वैल्यू आएगी ना वो आएगी आपकी -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, यानी कि 42 का जो ऑप्शन ए होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 43 की तरफ। इसमें बोला ये जो आपको समीकरण दी हुई है ना इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो मूलों का गुणनफल 1 होगा, तो मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन ए यानी कि k अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 44 की तरफ। 8 में से 5 खिलाड़ी आपको चुनकर एक टीम बनानी है, और जबकि एक विशेष खिलाड़ी नहीं शामिल किया जाता, तो 8 खिलाड़ी थे, एक तो इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा, तो बचे कितने 7, 7 में से हमें 5 को चुनना, तो ये हो जाएगा आपका 7c 5 के बराबर। सोल्व करते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, 44 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 45 की तरफ। इसमें बताना मध्य पद का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर बच्चों अगर ध्यान करें आप तो ये आपका 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, होल स्क्वायर ऊपर पावर 5 है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x की पावर 2 5 10। अभी इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो 10 प्लस 1 यानी कि 11 टर्म्स होंगी, और इसका जो 6th टर्म होगी ना वो आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी, और tr प्लस 1 आपका होता है NCR
अगर हम x प्लस ए की पावर n के विस्तार में बात करें, ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो जो आपका r प्लस वन एक्स टर्म आती है वो आती है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू में a की पावर r। अभी r की जगह पर हमें रखना पड़ेगा 5, 6 टर्म के लिए r की जगह पर 5, n हमारे पास कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10c5, x को तो देखना ही नहीं है, ठीक है, और a आपका 1 है, तो 10c5 के बराबर ये आपका हो जाएगा। अभी सॉरी यहाँ पर x x नहीं है कितना है बल्कि x यहाँ पर 2x, तो ये रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2x की पावर कितनी हो जाएगी 10 माइनस 5 यानी कि 5, और a आपका यहाँ पर 1 है, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5। अभी यहाँ से जो कोफिशिएंट आपका निकल के आने वाला है वो आएगा आपका 10c5 इंटू में 2 की पावर 5 के बराबर। 10c5 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। ये आ जाएगा आपका 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका 232। 5 टू 10, तो 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा हो गया हमारा 9, और ये हो गया 4 4 8 जा 32। तो यहाँ पर अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3 अट्ठे 24, 4 आने वाला लास्ट में, 4 सत्ते 28, 8 आएगा, 8 छिंग 48, 8 आएगा और 8 टू 64, यानी कि लास्ट में आपका 4 आएगा, 4 डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो 4 जो लास्ट वाली डिजिट है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो 45 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 46 की तरफ। तो 46 में आपको NC1 प्लस NC2 अप टू NCN बताना किसके बराबर होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये ऊपर भी आ चुका है, क्वेश्चन 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर ये होती है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट जो है नहीं दिया हुआ, थोड़ा घुमा के दिया हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सोल्व करने के बाद ये बनेगा। तो पहला और दूसरा तो आ ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर n तो इसमें आपका ऑलरेडी इंक्लूड है, तो ये जो बाकी टर्म्स हैं ये जोड़ के -1 तो आ ही नहीं सकता। तो या तो सी ऑप्शन होगा या डी। सी ऑप्शन चेक करते हैं, ये आपके जीपी में है, तो जीपी का सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए इंटू में आर की पावर, आर यहाँ 2 है, आर की पावर कितने टर्म्स है n, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को आप चेक कर सकते हैं, मैच नहीं करेगा। 47 की तरफ चलते हैं, इसमें बोला 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में प्रथम और अंतिम पदों के गुणांकों का योगफल आपको बताना है। तो जो प्रथम पद होगा और जो अंतिम पद होगा उनके गुणांक सेम ही होंगे, और किसके बराबर होंगे 2nc 0 के बराबर, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, और अंतिम वाला जो पद होगा उसका भी कोफिशिएंट 1, तो सम कितना आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 48 की तरफ। इसमें बोला जो पहला पद है वो आपका 2 है, और पहले 5 पदों का जो योगफल है ना, पहले 5 पदों का जो योगफल है वो परवर्ती यानी कि जो नेक्स्ट 5 हैं उनके योगफल का 1/4। तो जो नेक्स्ट 5 होंगे उनका सम कितना आएगा S10 माइनस S5 के बराबर। तो ये इसका क्या है 1/4 आपको गिवन है, तो यहां से आपका आ जाएगा 4S5 इक्वल टू में S10 माइनस का S5, तो ये हो जाएगा आपका 5S5 इक्वल टू में S10 के बराबर। आपको निकालना क्या है 10 पदों का योगफल बताना कितना होगा। तो यहां से सबसे पहले हमें डी की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं SN वाला फॉर्मूले से, n/2 इंटू में 2a, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का n-1 इंटू डी, और बराबर हो जाएगा आपका 10/2, 2a हो जाएगा प्लस का 9d के बराबर हो जाएगा। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया, 5 2 हो गया आपका 10, क्लियर हुई बात। तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20d, और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस का 18d। तो यहाँ से आपका 2d आ जाएगा किसके बराबर माइनस का 12 के बराबर, तो d की वैल्यू आएगी माइनस का 6। तो जो 10 पद होंगे उनका योगफल आपका आ जाएगा 10/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 5 हो गया हमारा 10, अंदर आ जाएगा 54, 54 में से 4 गए, बचेंगे आपके 50, ठीक है। तो 5 गुना माइनस का 50, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 250। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इसमें बोला कि स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है।
कि जीपी के प्रत्येक पद को अगर हम समान शून्यता नॉन जीरो संख्या से गुणा कर दें तो जो आपको सीरीज मिलेगी वो भी जीपी में होगी। सही बात है, गुणा कर दो या भाग कर दो तो जीपी रहते, जोड़ने या घटाने पर नहीं रहेगी जीपी। दूसरे में डिवाइड लगाना तो ये भी ठीक है। तो 49 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 50 की तरफ। इसने बोला यदि अंकों की पुनरावृत्ति रिपीट नहीं करनी है 1 2 3 4 5 और इनके प्रयोग से आपको 5 अंकों की अभाज्य संख्या बतानी कितनी बनाई जा सकती है। अंक रिपीट नहीं होना चाहिए और ये पांचों के पांचों इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो यहाँ बच्चों गौर करने वाली बात ये, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना 5 4 9 और 3 12 13 14 15 सबको जोड़ के 15 आएगा और जोड़ के 15 जो आ रहा है ये 3 से डिविजिबल है, यानी कोई भी संख्या इन अंकों से आप बना लो 5 अंकों की विदाउट रिपीटेशन वाली, वो 3 से कटनी है। अभाज्य तो यानी कि हो ही नहीं सकती। तो 50 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना वो आपका करेक्ट होगा। नहीं, ऐसी कोई संख्या बनाई ही नहीं जा सकती जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी अभाज्य हो जाए प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। fx प्लस 1 आपको दिया हुआ है, fx निकालना तो x प्लस 1 बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बनेगा तो यहाँ से आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x, जबकि हमारे पास है माइनस का 3x तो माइनस का 5x कर देंगे और प्लस का कर देंगे 1। ठीक है, क्लियर होगी, यही आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 और 1 2 और ये बनेगा माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी ये जो x है इसको लिख देते हैं क्या, x प्लस 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। अभी x प्लस 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, तो जो fx होगा वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में x माइनस का 1 और प्लस का 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला अगर एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस जो 8 है वो आपके एपी में है तो कौन सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होने वाला। अगर ये एपी में है तो जो मिडिल टर्म है उसका डबल आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो गुणा करके 8 लाना, घटा के 2 4 2 8, तो ये हो जाएंगे आपके इसके फैक्टर x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी एक आपकी कितनी, -2 आएगी, एक आएगी आपकी 4। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं 53 की तरफ। इसने बोला जीपी का तीसरा पद है आपका 3, तीसरा पद यानी ए आर स्क्वायर वो आपको 3 के बराबर दिया हुआ, तो इसके पहले 5 पदों का गुणनफल निकालना। तो पहले जो 5 पद होंगे उनमें ए तो सभी में आएगा एक एक बार, तो ए की पावर 5, और जो आर होगा पहले पद में तो आएगा नहीं 0, दूसरे में एक बार आएगा, तीसरे में 2, चौथे में आएगा 3 और पांचवें में आएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 5 और ये हो जाएगा आपका एन प्लस 1 से करेंगे तो 4 गुणा 5 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी कि 10 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर कितनी 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 हो जाएगा आपका कितना, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 27, 5 81 होती है 243, यानी 53 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 54 की तरफ। इसमें बोला 3 ऑर्डर का जो सारणिक है ना उसकी आयवीय पंक्ति और जो जेवा स्तंभ है ना उनके जो अवयव हैं वो आपको दिए हुए 2 इंटू में आई प्लस जे। तो आपको बताना है सारणिक का मान कितना होने वाला है। क्लियर हुई बात। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले तो जो 2 होगा ना वो हर एक आपका रो में आएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा तीनों रो से, यानी कि 2 की पावर 3 बाहर आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर होता आपका A11, यहाँ होगा A12, यहाँ होगा A13, यहाँ हो जाएगा आपका A21, A22, A23 और यहाँ हो जाएगा आपका A31, A32 और ये होता है आपका A33 के बराबर। ठीक है, अभी 2 तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है 8 तो बाहर ही आ गया। यहाँ पर हो जाएगा इनका जोड़, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 6। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू में 4 सिंह 24 और 5 पूरे 25, तो -1 बचेगा। माइनस का 3 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3 सिंह 18 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर बचेगा आपका -2 और प्लस का 4। यहाँ पर देखें तो ये आपका आएगा 3 पंजे 15 माइनस का 16, यानी कि यहाँ बचेगा -1, तो ये हो जाएगा आपका 8 -2 प्लस 6 -4, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अंदर 0 बन गया ना, 8 इंटू 0 0, तो 54 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 55 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो इसमें बोला कि 2, 4, 6 और 8 का प्रयोग करके आपको 4 भिन्न अवयवों वाले सारे के सारे यूज करने मीन्स डिफरेंट डिफरेंट है ना, सभी संभव सारणिक बनाने हैं, तो ऐसे सभी सारणिकों के मानों का योगफल कितना होगा। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 55 है ना, इसका आपका आंसर डी आएगा। अब डी क्यों आएगा इसको समझो थोड़ा सा। आपको यहाँ पर अपनी जो रीजनिंग पावर है ना उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें भाई, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 लिख लें, ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका आएगा 2 8 16 और माइनस का 6 चौक 24। क्लियर हुई बात। अभी अगर मैं क्या करूंगा, 6 और 4 को इस जगह पर रख दूं, 6 और 4 ऐसा भी तो जरूर डिटर्मिनेंट होगा ना कोई, ठीक है, ऐसा भी जरूर कोई ना कोई आएगा। उस केस में ये आ जाएगा आपका 24 माइनस 16, तो ये तो आपका जीरो ही बनेगा ना ऐड करेंगे। तो सारे के सारी जो वैल्यूज है ना जब निकालेंगे तो वो आपकी कैंसिल आउट होंगी, निकालने की कोई नीड है नहीं यहाँ पर। तो 55 का ऑप्शन जो डी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बतानी है त्रिज्या, तो सबसे पहले तो लगा देते हैं 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 पंजे 20, यहाँ बचेगा 4 तिया 12 और यहाँ बच जाएगा आपका 15/4। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ना तो 2gx से कंपैरिजन करेंगे तो g की वैल्यू आएगी माइनस का 5/2, f की वैल्यू आएगी 3/2 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 15/4। रेडियस निकालें तो रेडियस हो जाएगी आपकी अंडर रूट में g का स्क्वायर 25/4, f का स्क्वायर 9/4, माइनस का हो जाएगा आपका c, तो ये प्लस ही हो जाएगा यानी कि 15/4। तो 25 और 15 हो गए 50 और 4 49, 49 का स्क्वायर रूट तो 7, अगर 4 का नीचे से आ जाएगा 2, 7/2 यानी कि जो 3.5 है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 57 की तरफ। इसने बोला आपको ये जो शीर्ष है ना ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और क्रम से लिए गए हैं, तो इसको अगर हम बोले -3,4, इसको बोले हम 0, -4, इसको बोले 5,2, तो आपको बताना चौथा, तो इस चौथे को मान लेते हैं x, y। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो जो मिडिल पॉइंट होगा ना दोनों डायगोनल्स का वो तो सेम आएगा, तो -3 + 5 इक्वल हो जाएगा x + 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 2, मैंने नीचे से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट में जब आप निकालेंगे तो नीचे वाला 2 तो डिवाइड से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। इसी तरीके से आपका y के लिए आपका 4 और 2 हो जाएगा आपका किसके बराबर, 6 के बराबर। इधर हो जाएगा y - 4 यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 निकल के आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो आपका पॉइंट आ जाएगा 2,10, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 58 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसमें बोला ये जो रेखाएं ना ये लंब है, अगर ये लंब है तो इनका जो होगा स्लोप्स की प्रोडक्ट वो -1 आ जाएगी। पहली वाली रेखा के लिए स्लोप आएगा -p, दूसरी वाली रेखा के लिए आएगा q, इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी -1, तो यहां से आपका आ जाएगा pq = 1 के बराबर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 59 की तरफ। इसने बोला है ए बी और सी ये आपके एपी में, तो आपको बताना है ये जो रेखा है ना वो हमेशा एक नियत बिंदु से होकर गुजरेगी, तो अगर ये एपी में है तो 2b जो होगा वो आपका a + c के बराबर हो जाएगा, तो यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस का a + c y और प्लस का c = में 0। अभी बच्चों यहां से अगर हम देखें तो आपका जो कौन सा ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, डी वाला। x की जगह पर 1 और y की जगह पर अगर हम रखेंगे ना -1 तो ये आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 59 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। इसने बोला कि किसी दर्पण रेखा द्वारा -4,2 बिंदु का प्रतिबिंब 4,-2 है, तो आपको दर्पण रेखा का समीकरण निकालना है। मान लीजिए ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है, ये हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, दर्पण का काम कर रही है। सॉरी अभी इसको दर्पण नहीं मानते, ठीक है, पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये x हो गई और ये हो गई हमारी y एक्स। इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, हम आपको यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से बता रहे हैं। तो अगर हम देखें -4,2, x पे जाना है हमें -4 और y पे जाना है आपको कितना 2, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा -4,2। इसी तरीके से देखें 4,2, तो x पे चलना है 4 1 2 3 4, y पे चलना -2 तो नीचे आ जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा पॉइंट 4, -2। तो यहाँ से बच्चों क्लियर है, ये जो पॉइंट है ना ये आपके
अगर देखें तो ये बिल्कुल आपकी जो रेखा होगी ना, ये जो दर्पण लाइन होगी वो बिल्कुल आपकी मिड पॉइंट से होकर जाएगी, क्योंकि क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल आपको पॉइंट से कि ये मूल बिंदु से बराबर दूरी पर होने वाले हैं। तो आपकी जो लाइन हो गई ना, ये वाली हो जाएगी। और दूसरी बात ये होगी कि ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लंबसम द्विभाजित भी करेगी, ठीक है ना। तो यहां से अगर इस लाइन की समीकरण निकालें तो एक तो ये 0 0 से होकर जाएगी, दूसरी बात इस पे परपेंडिकुलर भी होगी। तो अगर ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, इनको मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालें तो ये हो जाएगा y2 माइनस का y1 यानी कि 4 आ जाएगा, अपॉन में y2 माइनस y1 ऊपर आएगा -4, इसको x1 y1 मान ले रहे हैं, दूसरे वाले को इसे x2 y2, और नीचे आएगा आपका 8 यानी कि आ जाएगा कितना 1/2। अभी समीकरण हो जाएगी y इक्वल टू mx, तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा आपका 2 के बराबर, ठीक है, -1/2। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप उल्टा करके चिन्ह बदल देते हैं, 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू mx यानी कि y इक्वल टू 2x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है बच्चों उसको भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपकी जो लाइन निकालनी है ना, दर्पण लाइन, मिरर लाइन, उसकी इक्वेशन हमने मान ली ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू है यहाँ पर 0। क्लियर हुई बात। अभी ये हो गया आपका दर्पण, ये वो पॉइंट हो गया जिसका हमें क्या निकालना था, इमेज निकालें, यानी कि -4,2, और ये हो गया आपका 4,2 जो इसकी इमेज निकल के आई है। अभी क्या होगा, इसकी जो आपकी समीकरण हो जाएगी ना, उसके लिए कंडीशन है, क्या करेंगे, ये हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया सपोज करो एच के। तो एच माइनस का अल्फा यानी कि 4 - 4 8 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका ए, इक्वल टू में के माइनस का बीटा यानी कि -2 यानी कि -4 अपॉन में बी, इक्वल हो जाएगा आपका -2। अब ये जो पॉइंट है ना अल्फा बीटा, इस समीकरण में रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, -4a प्लस का 2b प्लस का c, और नीचे क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख देंगे। क्लियर हुई बात। अभी इसको हम मान लेते हैं 1/λ के बराबर, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी आपकी 8λ, b की वैल्यू आएगी -4λ। क्लियर हुई बात। अभी ये वैल्यू यहां रखेंगे तीसरी वाली में, ठीक है। तो तीसरी वाली है आपको इसमें रख करके यहां से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर ये a b और c की वैल्यू यहां रखेंगे ना, तो आपकी आंसर यहां पर आ जाएगा 60 का बी ऑप्शन ही आएगा। किसी भी मेथड से करें, ये आपका थोड़ा आसान हो जाएगा ग्राफिकली, ठीक है। लेकिन इससे सभी को डिटरमाइन करना जरूरी नहीं आप कर पाए, लेकिन ये जो मेथड है इससे सभी डिटरमाइन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।